हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का नए स्कल्पिंग वीडियो में। तो मार्केट ओपन हो चुका है और 9:30 होने वाले हैं। काफ़ी बड़ा गैप अप खुला। थोड़ा सा इस रेंज में खुलता तो फिर बाइंग करने में अच्छा रहता, लेकिन काफ़ी बड़ा गैप अप खुला। तो ये वाले जो सेलर हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो 49,100 या फिर 49,000 वाले जो सेलर हैं, कहीं ना कहीं ये डर के मारे निकल गए हैं। तो मेरा यही मानना है कि थोड़ा सा मार्केट और नीचे आने दीजिए, फिर अगर ईएमए के आसपास कोई अगर बुलिश कैंडल बनती है तो हम बाइंग साइड के बारे में सोचेंगे। क्योंकि कल ही बार बार देख रहे थे मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, यानी कि जो ही बाहर इकट्ठा हो रहे थे तो मार्केट उनको मतलब रिटेस्ट करके उनको बाहर कर दे रहा था, फिर भी ऊपर जा रहा था, फिर रिटेस्ट करके बाहर कर रहा था। लास्ट तक वही किया, लगभग मैं देखेंगे तो 1-1:30 बजे के आसपास तक वही किया। उसके बाद मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया, लेकिन जब बार बार बायर लोगों को निकाल रहा था तो बार बार जब बायर लोगों को निकाल रहा था तो यही जैसे व्यू था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर खुल सकता है। तो आज अगर ये 49,000 के आसपास भी खुलता तब भी बाइंग करने में मज़ा आता, लेकिन काफ़ी बड़ा गैप अप और वो भी पहले ही कैंडल 5 मिनट की देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बन गई। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अभी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं तो अन्यथा फिर बड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो फिर हमारा बड़ा लॉस हो सकता है। और इसमें एक्सपायरी रहने वाला है निफ्टी में, तो निफ्टी में भी देखेंगे तो थोड़ा सा इसको भी नीचे आने देते हैं। भले ये बुलिश कैंडल बनाया, लेकिन एक बार मेरा व्यू है कि एक बार नीचे आएगा, उसके बाद फिर बाइंग करने लायक है ये भी निफ्टी। तो अभी वेट करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए जैसा रहता है तो फिर। तो फ्रेंड्स, हमने एंट्री कर लिया है। जैसे ही अगर देखेंगे 1 मिनट कैंडल पे मैं अगर बैंक निफ्टी को, तो जो ही अगर ये ग्रीन कैंडल बनने लगी तो ही मैंने एंट्री बना दिया। अगर इसको 5 मिनट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये ईएमए से सपोर्ट बनाने का प्रयास करेगा, मेरा व्यू यही है। और स्ट्रॉन्ग जो इसका सपोर्ट बनेगा 49,200 के आसपास, यानी कि यहाँ पे हमारी एंट्री है। तो इसको अगर यहाँ पे हमारी एंट्री है तो यहाँ से हम लगभग 49,050, यानी आज का जो ओपनिंग है वहाँ तक स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। यानी कि अगर देखें ध्यान से तो 414-15 के आसपास हमारी एंट्री है। और इसमें 1 मिनट इसको मैं लगा देता हूँ, और एटलीस्ट 340 के आसपास तक हम इसमें स्टॉप लॉस लेने वाले हैं। और ऊपर मोमेंटम में जहाँ तक मिल जाएगा, एटलीस्ट 520 मिलेगा तो और अच्छी बात है। मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगभग 40 से 50 पॉइंट के आसपास रहेगा, और टारगेट लगभग उसका डबल, यानी कि 1 हम लेने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट पे कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल बनने लगी तब मैंने एंट्री, क्योंकि देखेंगे तो रेड कैंडल काफ़ी छोटी छोटी बनी हुई हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में। यानी कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, यानी कि एसएल क्रिएट कर रहा है। जैसे मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर खुल गया कि अब यहाँ के एसएल निकल गए हैं, तो यहाँ पे जो लोग होप में जो लोग सेल करेंगे कि मार्केट इतना ऊपर खुला है तो नीचे आएगा, तो लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पे जितना देर रुकेगा उतना लंबा टारगेट हमारा रहेगा, यानी कि जितनी तेज़ी मतलब अगर जितना देर रुकता है मार्केट उतना हमारा लंबा टारगेट होने वाला है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी कुछ। और इसका अगर यहाँ से अगर टारगेट देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एसएल रहने वाला है हमारा। और टारगेट की बात करेंगे तो लगभग 49,550 के आसपास हमारा टारगेट रहने वाला है। तो और बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो ईएमए के आसपास आ चुका है। जो लोग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये छोटी सी बाइंग हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट, और वही हुआ। तो सेलिंग होती है तो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। और थोड़ा सा रेंज में खुलता है ना, 49,000 के आसपास खुलता तब काफ़ी अच्छा रहता टारगेट, लेकिन यह है कि थोड़ा सा ऊपर खुला है तो हमें थोड़ा सा रुक के इसलिए ट्रेड बनाया। चलिए वेट करते हैं, अभी तो देखेंगे तो उसी के आसपास चल रहा है, 100 के आसपास हमारा लॉस चल रहा है, यानी कि 415 के आसपास हमारी एंट्री है।
और 340 तो मैक्सिमम है, लेकिन उससे पहले ही हम निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए वेट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स 10:06 हो गए हैं और देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंट्री हमने बना लिया है और एकदम ईएमए के आसपास से कहीं ना कहीं रुक रहा है, और जितना देर रुकेगा उतना लंबा हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो इस कैंडल को देख के अगर इसको हटाते हैं हम, इसको हम यहाँ पे करते हैं, अगर इस कैंडल को ध्यान से अगर देखेंगे 10 बजे वाली कैंडल को, इस वाली कैंडल को देख के बहुत लोग भी सेल किए होंगे, लेकिन इसके ऊपर अगर निकलता है, ध्यान समझिएगा, 49,330 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर मेरा व्यू है कि ऐसे ही 2 कैंडलें बननी चाहिए फिर इसके ऊपर निकलने पर। तो अभी तो देखेंगे प्रीमियम हमारा 100 के आसपास लॉस चल रहा है। उसी स्पाइक में हमारा प्रीमियम गया था लगभग 430 के आसपास, लेकिन हमें वो सब नहीं देखना है, हमें बस अपने प्रॉपर एसएल और टारगेट को फॉलो करना है। और 1 मिनट पे देखेंगे तो काफ़ी छोटी छोटी कैंडलें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में बनी हुई हैं। तो जितना देर रुकेगा उतना एसएल क्रिएट होगा, क्योंकि ऊपर एसएल नहीं है, तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं पहले एसएल क्रिएट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो देख रहे हैं ना 5 मिनट कितनी छोटी छोटी कैंडल है, 1 2 3 4 5, पाँचवीं कैंडल है। देखेंगे तो लगभग आधे घंटे से उसी जोन में रुका हुआ है। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो 49,200 ही है, लेकिन उसके नीचे भी अगर जाएगा तो 49,050 तक हम वेट करेंगे इसका। अभी तो कॉस्ट ही चल रहे हैं हम देखेंगे तो, क्योंकि प्रीमियम में जिसके आसपास लिए थे उसी के आसपास है हमारा। तो वेट करते हैं अभी, या तो एसएल या तो टारगेट, क्योंकि अगर देखेंगे सारे कंपोनेंट को तो जो इसमें मेजर कंपोनेंट है एचडीएफसी, थोड़ा सा ये जो कल का हाई था वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, लेकिन मेरा भी है कि आज इस रेजिस्टेंस को निकालेगा, 1660 के ऊपर आज जाएगा तो फिर बड़ा बड़ा कैंडलें बनेगी। और हाल वही है कि आईसीसी जो एक दिन के कैंडल देखेंगे तो ईएमए का जो रेजिस्टेंस रहता है हमेशा उसी से रेजिस्टेंस लिया है। और एक्सिस भी कहीं ना कहीं ऊपर, स्टेट बैंक काफ़ी बुलिश है। एक स्पाइक और अगर मारता है तो 785 के आसपास जाएगा, तब तक हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। बात रही कोटक बैंक की तो ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। बाकी इसके जो मेजर निफ्टी कंपोनेंट आईसीस, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, सबसे बढ़िया बाइंग करने के लिए इस समय है भारती एयरटेल। इसको बाइंग करना होगा तो 1530 के आसपास स्टॉप लॉस बनेगा और अच्छा खासा 1750-25 के आसपास तक जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेहतर स्टॉक है ये भारती एयरटेल। चलिए वेट करते हैं अपने प्रॉपर एसएल और टारगेट का। अभी तो कॉस्ट ही देखा जाए तो चल रहे हैं हम। 10:26 हो गए हैं और देखेंगे तो हम अपने थोड़े से प्रॉफिट में आए हैं, लेकिन इसमें एचडीएफसी साथ नहीं दे रहा है। अगर कंपोनेंट अगर आप लोग देखेंगे तो कई एचडीएफसी साथ नहीं दे रहा है इसको बढ़ने में। और बात रही है निफ्टी बैंक निफ्टी की तो धीरे धीरे ही बढ़ रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 200 से कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने वाला है, और 5 मिनट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी, इसको निकालने दीजिए 330 के ऊपर, उसके बाद फिर स्पाइक में आएगा। ध्यान से अगर देखेंगे तो एचडीएफसी जो कि 1650 से सपोर्ट बना के नीचे उसी पे अटका हुआ है, और आईसीसी बैंक भी। चलिए वेट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स 10:40 होने वाले हैं और देखेंगे तो छोटी छोटी कैंडलें बन रही हैं, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा बड़ा स्पाइक बनना चाहिए। जैसे एक कैंडल बनी हुई है 1 मिनट की 9:32 वाली, उसी तरह। और कहावत है ये कि अगर वो आपने सुना होगा कि जिस पे आप ज़्यादा विश्वास करते हैं वही आपको ज़्यादा धोखा देता है। तो मैं सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहा था एचडीएफसी को और आईसीसी बैंक, लेकिन ये दोनों धोखा दे रहे हैं मुझे। अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाऊं तो
ध्यान से देखिए, ये HDFC जो कि मैं बिलीव कर रहा था कि EMA से कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं गया। वही हाल ICICI बैंक का है। बाकी स्टेट बैंक और एक्सिस बैंक जो कि फुल फॉर्म में, और इसी की वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जा रहा है। लेकिन ये दोनों धोखेबाज निकल रहे हैं आज के दिन, निकालेंगे लेकिन सेकेंड हाफ में। तब तक तो काफ़ी देर, तब तक उतना लंबा थोड़े होल्ड करना है। लेकिन वही है कि एक स्पाइक में अगर निकालते देख रहे हैं ना, कितना बेयरिश कैंडल बनाया ICICI बैंक। तो इसी इसको देख के तो लग रहा है कि अभी मुझे निकलना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेट बैंक ऊपर जा रहा है और एक्सिस बैंक एक स्पाइक में ऊपर जाता है। यहाँ तक ना, अगर 1250 भी जाता है ICICI बैंक, तब भी हमारा टारगेट हिट हो जाता। और वही हाल इसका भी है, अगर 1655 के आसपास, 54 के आसपास भी जाता है HDFC, तब भी हमारा टारगेट हिट हो जाता। लेकिन दोनों के दोनों धोखेबाज निकल रहे हैं। ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बाकी ये सब तो काफ़ी छोटे हैं। तो इन दोनों पर मुझे काफ़ी विश्वास रहता है। लेकिन चलिए, लगता है कि कहीं न कहीं मेरी बात इन लोगों को बुरी लग रही है और धीरे धीरे ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं दोनों। चलिए, क्योंकि किसी को भी बात अगर सही बात बोलें तो उसको कड़वी ही लगती है। लाइफ में भी यही होता है। तो हो सकता है कि मेरी बात सुन के थोड़ा सा ऊपर जाएं, क्योंकि ये कल का हाई जो है ICICI बैंक के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है अभी। तो अगर स्पाइक निकाल देगा तब भी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। चलिए, इसको साइड में करते हैं और इसको देखते हैं। अभी प्रीमियम हमारा उसी के आसपास, यानी कि 415 के आसपास हमारी एंट्री थी। अभी हमें 30 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। अब हम इसमें ज़्यादा बड़ा घाटा नहीं लेंगे, यानी कि हमारा जो SL हो जाएगा 380 के आसपास। ज़्यादा बड़ा घाटा नहीं लेने वाले हैं इसमें हम, ठीक है। तो इसी तरह अपने SL को ट्रेड भी किया जाता है फ्रेंड्स। ये नहीं कि आपका एक बार कहीं न कहीं कुछ प्रॉफिट बन गया है तो उसी के आप अटके रहें, ठीक है। चलिए, वेट करते हैं। अभी तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है अभी, मतलब बड़ा मोमेंटम नहीं हो रहा है। और निफ्टी को भी देखेंगे तो कहीं सब प्रीमियम खा चुका है। बस ओपनिंग थोड़ी सी ऊपर को मिली है, और हमें ज़्यादा टारगेट चाहिए भी नहीं। यहाँ से अगर 100 पॉइंट भी मिल जाएगा ना, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी का, तब भी हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। यानी आज का हाई अगर निकालता है तो हमारा टारगेट के पास हम पहुँच जाएंगे। देखेंगे तो पोजीशन अभी भी मैं रोका हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट कुछ ज़्यादा ही साइड वेज है। अगर 5 मिनट पे देखें तो उसी के आस एक नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, बस यही कर रहा है। न सेल हो रहा है, न टारगेट हो रहा है। और कभी कभी इसी तरह बहुत परेशान करता है मार्केट, क्योंकि हमने अगर आर्डर देखेंगे तो मैंने 9:47 पे एंट्री बनाया है, और 11:10 होने वाले हैं। तो सोचिए कितना टाइम हो गया है, लगभग 1 घंटे 20 मिनट होने वाले हैं। और अभी भी उसी के आसपास देखेंगे पोजीशन। कॉस्ट ही अभी चल रहा है। तो क्या कर सकते हैं, बस इंतज़ार ही कर सकते हैं हम, और कोई चारा नहीं है। एक स्पाइक में निकलता तो फिर हमारा टारगेट हिट हो जाता, लेकिन नहीं जा रहा है। न नीचे ही जा रहा है, न ऊपर ही जा रहा है। मेरा यही मानना है कि नीचे वाला जो SL खा चुका है, यानी कि जो लोग वीक बायर थे उनको निकाल चुका है। इनको तो टारगेट करना मुश्किल है। अगर देखेंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में इनको टारगेट करना थोड़ा सा लम्बा है यहाँ तक आने में, तो इनको टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो नीचे वाले जो बिग बायर थे उनको निकाल चुका है, तो हो सकता है अब ऊपर जाए। हम अभी भी वेट करेंगे। और प्रीमियम भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ से लगभग 20 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस बचा हुआ है प्रीमियम में भी, और इसमें तो वेट ही करना सही है अभी फ़िलहाल।
चलिए वेट करते हैं। और फ्रेंड्स 11:35 होने वाले हैं और देखेंगे तो उसी के आसपास अभी रुका हुआ है। मतलब कि ये देखिए 1 मिनट का कैंडल है, ये कितना वाहियात मार्केट है। ये भी निफ्टी का 1 मिनट कैंडल है, इसको 5 मिनट पे देखेंगे तो देख रहे हैं ना, चला ना एसएल दे रहा है ना टारगेट दे रहा है। और रीज़न ये है कि बस थोड़ा सा ऊपर खुल गया है, नीचे खुला था तो यही मोमेंटम में हम लोग, और अपने आप को होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर ही जाना है, ये तो गिरना होता तो अब तक गिर गया होता है। कुछ भी मिलता तो भी मान लीजिए अभी देखेंगे तो क्या, बस उसी के आसपास 100-150 के आसपास प्रॉफिट लॉस चल रहा है। घटिया मार्केट है इतना, पूरा वाहियात मार्केट जिसको बोलते हैं। 1-1 मिनट का कैंडल देख रहे हैं ना, निफ्टी की तो और देख रहे हैं कि चला लग रहा है कि जिसको सांप सूंघ गया है, इस तरह की कैंडलें बनी हुई हैं। क्या कर सकते हैं, अभी लगभग 2 घंटे होने वाले हैं हमें, क्योंकि 10 पौने 10 बजे के आसपास हमने एंट्री बनाया था और अभी 11:36-37 होने वाले हैं और उसी पे मार्केट रुका हुआ है। इस तरह के मार्केट में मज़ा नहीं आता है, या तो तुरंत एसएल हो जाए या तो तुरंत टारगेट, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा 1 घंटे के आसपास होना चाहिए टारगेट। आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मतलब इतना देर होल्ड करना, साइकोलॉजी ख़राब होती है। देख रहे हैं ना उसी के आसपास। तो आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग मेरी जगह होते तो क्या करते। थोड़ा सा और हमें बस मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट या फिर मैक्स टू मैक्स 12 बजे तक मैं वेट करूँगा, उसके बाद मैं तुरंत काट के निकल जाऊँगा। ठीक है, तो 12 बजे तक वेट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं कि शायद कुछ न कुछ 12 बजे तक कुछ मोमेंटम कर दे, क्योंकि ऊपर आने का रीज़न सबसे बड़ा है कि जो डाउ जोन्स था हमारा लगभग 700 पॉइंट के आसपास था, लगभग 1.5% के ऊपर, उसी के चलते मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। और वही HDFC भी उसी के 1650 का जो लेवल है वहीं से सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी के आसपास से है। मैंने कि इसमें कितना देर आप होल्ड करते हैं, यही है, पेशेंस का गेम है ये, कितना देर आप होल्ड करते हैं। और आज लगता है बैंक निफ्टी मेरा पेशेंस ही चेक कर रहा है। 1 मिनट कैंडल देखें किस तरह बनी हुई है, यानी कि अगर रेंज देखेंगे तो 49,350 से लेके 49,200 के आसपास, लगभग 150 पॉइंट के आसपास। और निफ्टी की तो और ही पूरा वाहियात है, मतलब कि ये 320 से लेके 290 के आसपास, यानी 30 पॉइंट के आसपास घूम रहा है। ये तो और ही पूरा, मतलब आज इसकी एक्सपायरी है वीकली, लेकिन किस तरह देख रहे हैं ना, किस तरह लोगों का प्रीमियम ख़त्म कर चुका है ये। प्रीमियम भी जा रहा है 3,440 के आसपास से, फिर रिटर्न आ रहा है, बार बार जाकर रिटर्न। अब की बार देखते हैं शायद निकल जाए, तो 15 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि 11:38 हो गए हैं और 12 बजे तक हम अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, अन्यथा निकल जाएंगे। फिर जो भी मिलेगा या घाटा होगा या प्रॉफिट होगा, तो वेट करते हैं फ्रेंड्स 15 मिनट और। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी भी मैंने अपने ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे, तो जैसे ही अपर लेवल पे आया तो फिर मैंने इसी के आसपास 450 के आसपास मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। देखेंगे तो 451 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक हुआ है और उसी के आसपास अभी चल रहा है। और मार्केट कहीं न कहीं अपने हायर लेवल के आसपास था। मैंने कहा कि इसका जो भी मिल रहा है इसको निकल जाते हैं, पता नहीं कब जाएगा कब नहीं जाएगा, तो काफ़ी देर हमने वेट किया। अब भले ऊपर जाएगा उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मतलब कि एक लिमिट होता है आपको रुकने का। देख रहे हैं 1 मिनट कैंडल है ये, तो उसी के आसपास है प्रीमियम, थोड़ा सा ऊपर गया है अगर देखेंगे ध्यान से, तो जहाँ पे हम प्रॉफिट बुक किए उससे थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन हमें अफसोस नहीं करना है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर हमने वेट किया। इतना लंबा मैं वेट नहीं करता हूँ अपने ट्रेड में। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो 500 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ है।
जो कि सही है। नहीं, जहाँ तक कुछ नहीं मिलने से अच्छा कि कुछ तो मिला, और साइडवेज मार्केट में तो चलिए रहने देते हैं आज का दिन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। छोटा प्रॉफिट है लेकिन कोई बात नहीं, होता है। उसी के आसपास देख रहे हैं ना घूम रहा है ये है। यहाँ से हो सकता है फिर गिरावट आ जाए, क्योंकि साइडवेज मार्केट है तो प्रॉफिट ऊपर लेवल मैंने बुक कर दिया। अब हमें अफसोस नहीं करना है। ठीक है, चलिए रहने देते हैं फ्रेंड्स।